नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ेंगे आज रेलवे के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एक टेस्ट पेपर की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये हमारा टेस्ट नंबर ये आपका 2 होगा। इसके पहले एक टेस्ट पेपर हमने सॉल्व कर चुके हैं, और जिसमें प्रीवियस ईयर प्लस जितने भी न्यू क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करवाए गए थे। और ये सभी क्वेश्चन आपके स्पीडी की बुक से करवाए जा रहे हैं। रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं जो आप देख सकते हैं। 1992 से लेकर के 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन्हीं को सेट बना करके करवाया जा रहा है। तो टोटल इसमें 1380 सेट है, लेकिन हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट सेट हैं वही हम लोग करने वाले हैं। इसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। और आप देख सकते हैं ये आपका टेस्ट पेपर नंबर 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये स्पीडी की बुक से करवाया जा रहा है, रेलवे सामान्य विज्ञान। अगर आपके पास बुक है तो आप अपने सामने बुक रख लीजिएगा और उससे भी आप इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, ये बताना है। तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलोर या अहमदाबाद। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यह स्थित है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटेमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या जीनेटिक्स। तो याद रखेंगे जो कवक होते हैं, हम कवकों का अध्ययन जब करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ये कहलाता है माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी, एक्वास्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी या न्यूमिस्मेटिक। तो बताना है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम या कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। यह आपका हैदराबाद में स्थित है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद या हैदराबाद। तो याद रखेंगे सेंटर फॉर जो डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है यह आपका हैदराबाद में स्थित है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लेमार्क को, अरस्तु को, डार्विन को या लिनियस को। तो याद रखेंगे जो आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में जाने जाते हैं इनको कहते हैं हम लिनियस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिनियस। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। जब कोशिका आप सभी जानते हैं सेल, और सेल का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी या एंथ्रोलॉजी। तो सभी जानते हैं साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत बार ये सिंगल क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं और तुरंत गलत हो जाता है अगर आप सही से नहीं पढ़े रहेंगे। तो जरूर इनको पढ़ के जाइएगा और एक दो बार इनको लिख करके, जैसे पढ़ते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडेन एवं स्वाम, बैटिंग एवं बेस्ट या आस्पडीन एवं प्रिस्टले। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्लाइडेन एवं स्वान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या क्रोमेटोलॉजी। याद रखेंगे जो शैवाल होते हैं, शैवालों का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। याद रखेंगे। और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी बताया माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? देहरादून, पुणे, नासिक या लखनऊ। तो याद रखेंगे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? यह आपकी पुणे में स्थित है। पुणे कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखेंगे। और यह आपका पुणे में स्थित है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 11, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या मद्रास। मलेरिया रिसर्च सेंटर की बात करेंगे तो यह आपका दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का जो अंगूर होते हैं, अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? पिसीकल्चर, एपीकल्चर,
सेरिकल्चर या विटिकल्चर? तो याद रखेंगे एपीकल्चर तो आप सभी जानते होंगे मधुमक्खी पालन से है, विटिकल्चर आपका अंगूर से है, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से है। तो इस तरह आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। पीसीकल्चर आपका मछली उत्पादन से है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा विटिकल्चर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है आकुलिस्ट, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या एंटेमोलॉजिस्ट? याद रखेंगे नेत्र रोग, अब यहाँ पे आंखों की बात की गई है, तो नेत्र रोग से संबंधित कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। इसके ऑप्शन है रांची, राजमुंदरी, इज्जतनगर या कोयम्बटूर। वेटनरी रिसर्च सेंटर ये आपका इज्जतनगर में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, अर्थात पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है ये बताना है। ऑस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्टिक्स या सिस्मोलॉजी? तो याद रखेंगे ऑस्टियोलॉजी तो हड्डी का अध्ययन कहलाता है, हड्डी जो होती है ना आपकी बोन्स का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, और ऑर्निथोलॉजी कहलाता है आपका पक्षियों का अध्ययन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताना है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? धनबाद, वाराणसी, जलगोड़ा या गांधीनगर? प्लाज्मा अनुसंधान की बात करेंगे तो यह है गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, कोयम्बटूर, जमशेदपुर या कानपुर? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह आपका स्थित है करनाल, हरियाणा में। यह आपका हरियाणा में पड़ता है करनाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, कोस्मोलॉजी, मेटालर्जी या इथोलॉजी? तो वायरस जो आपके वायरस होता है, विषाणु होते हैं, तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो इसे कहते हैं वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरस से वायरोलॉजी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है ये बताना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ अवस्थित है? ट्राम्बे में, कलपक्कम में, नागपुर में या देहरादून में? तो याद रखेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यह है आपका स्थित है ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ट्राम्बे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में या राजमुंदरी में? तो याद रखेंगे नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर यह आपका स्थित है गुड़गांव में स्थित है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, कैरियोलॉजी या फाइलोजेनी? तो याद रखिएगा जीवों में पाए जाने वाले जो रोग होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साथियों जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं सभी क्लास को लाइक कर जरूर कर दिया करिए, और अपना कमेंट करके जरूर बताया करिए कि किसी क्वेश्चन में डाउट है या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, सब लोग बताइएगा। लास्ट में आप सभी लोग अपना स्कोर लिखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे, कितना स्कोर रहा इस क्लास को देखने के बाद। ये आपका एक तरह से टेस्ट हो रहा है आपके। अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लगभग आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं साइंस से, और इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट वहां पे मिल जाएंगे। तो यकीन मानिए जब तक आप ये क्वेश्चन सही करेंगे तभी आप आगे थोड़ा सा आपको और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, तो सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मेमोलॉजी या इक्विथोलॉजी? अभी बताया था आपको ऑर्निथोलॉजी तो आपका पक्षियों से अध्ययन है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और एंटेमोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर कीटों का अध्ययन से संबंधित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु, लेमार्क व ट्रेविरेनस, पुरकिंजे या वॉन माल? जीव विज्ञान, अब यहाँ पे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की बात की जा रही है। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रमुख या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं ये करने वाले थे लेमार्क व ट्रेविरेनस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है तो फिर हो जाएगा आपका अरस्तु। ये भी आप याद रखेंगे।
यहाँ पे सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो करने वाले थे लैमार्क व ट्रेवेरेनस। क्वेश्चन नंबर 24, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, डार्विन या लैमार्क? तभी आपको बताया था अरस्तु को क्या कहेंगे? बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। और चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ये बताना है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि ट्यूबरकुलोसिस मतलब होता है टीबी, जो आपका टीबी से रिसर्च सेंटर है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली? तो याद रखेंगे यह आपका चेन्नई में स्थित है। और ये चेन्नई की कहाँ की राजधानी है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, और मैं आपको साथ सलाह दूं कि रीजनिंग के जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके डायरेक्ट कैपिटल बेस्ड होते हैं, राजधानी से संबंधित पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग राजधानी जरूर याद करके जाइएगा, देश की भी और राज्यों की। जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और जितने भी देश हैं, सभी की राजधानी जरूर देख करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CIT कहाँ स्थित है? ये बताना है। तो सेंटर फॉर एडवांस, यहाँ पे एडवांस होगा। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? इंदौर, मसूरी, देहरादून या नैनीताल? तो याद रखेंगे यह आपका स्थित है इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह इंदौर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और इंदौर मध्य प्रदेश में सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, अभी इसके बारे में आपको बताया भी था मैंने। मधुमक्खी पालन संबंधित है सेरिकल्चर से, एपीकल्चर से? तभी आपको क्या बताया था? मधुमक्खी पालन जो है यह एपीकल्चर से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एपीकल्चर। 28 नंबर प्रश्न है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, जो भूकंप आते हैं भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सीस्मोग्राफ, सीस्मोलॉजी, एपिग्राफ या एंटीमोलॉजी? तो एंटीमोलॉजी अभी बताया था आपको, कीटों का अध्ययन कहलाता है। सीस्मोग्राफ होगा नहीं, और सीस्मोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीस्मोलॉजी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, लिनियस, वानवेयर, TH मॉर्गन? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो याद रखेंगे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो जनक है यह कहलाते हैं लिनियस को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिनियस आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, माइकेली या एन ग्रीव? तो याद रखिएगा जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं आपके अरस्तु। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट यानी कि TMT इसी को बोल सकते हैं। तो ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या पैर? तो ये आपका ट्रेडमिल जो टेस्ट होता है यह हृदय के लिए होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हार्ट। क्वेश्चन नंबर 32, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मेढक, मनुष्य या गुलाब? तो आप लोग बाघ का आप लोग बताइएगा, मेढक का राणा टिग्रीना होता है, मनुष्य का होता है होमोसेपियंस। तो इसी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा होमोसेपियंस। बाघ का आप लोग बताइएगा। अब मेढक का होता है राणा टिग्रीना। अगर आपसे पूछ ले कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम है राणा टिग्रीना। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। अब आप सभी लोग सपने देखते ही हैं, डेली सपने देखते हैं कि आपके पास BMW है, मर्सिडीज है, ये सभी गाड़ियां हैं ना, ये इसी को स्वप्न ही बोलते हैं। और स्वप्नों का अध्ययन, जब आप स्वप्नों का अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे? इथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, ऑनिरोलॉजी या क्रोमेटोलॉजी? ऑनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, ऑनिरोलॉजी। ठीक है, इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, गुड़गांव, खड़गवासला या मुंबई? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यह आपका स्थित है लखनऊ में। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी या हिस्टोलॉजी? तो याद रखेंगे फलों का अध्ययन यह कहलाता है आपका पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या गाइनोकोलॉजी? मानव विकास का अध्ययन, तो मानव विकास का जो अध्ययन है यह कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन कहलाता है।
और आज की क्लास का हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी यानी कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। अभी आपको बताया था कोशिका संरचना, आंख, नाक या अस्थियों, तो अस्थि से ऑस्टियोलॉजी याद रखेंगे। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यह आपका कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, गुड़गांव, खड़गवासला या मुंबई। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान शिमला, गुड़गांव, कटक या मुंबई, तो याद रखिएगा यह आपका कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर प्रश्न है और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न होगा जिसका आंसर आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। कीटों का अध्ययन कहलाता है इक्योथोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी या सोरोलॉजी, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। और उम्मीद है कि सभी लोग इसका जरूर कमेंट बॉक्स में एकदम सही आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। जितने भी साथी हैं 40 क्वेश्चन थे आज के, और 40 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहा जरूर बताइएगा। और अगर आपका, मैं बता दूं, अगर आपका 32 प्लस स्कोर गया है तो आप बहुत सही हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको 32 प्लस स्कोर यहाँ पे लेकर आना है ताकि 40 में आपके कम से कम 32-35 क्वेश्चन अगर सही हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है और आप अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने भी साथी हैं सभी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी मित्रों को, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और सभी साथी जितने भी हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको समय समय पर पीडीएफ और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, नोट्स भी वहाँ आपको प्रोवाइड की जाती हैं और करंट अफेयर्स का पूरा नोट्स वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया गया है। तो जितने भी साथी हैं आप वहाँ से ज्वाइन करके करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। पूरा 1 ईयर का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।